क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लेन जो 239 लोगों को लेकर उड़ान भरता है अचानक आसमान से गायब हो जाए और 10 साल तक उसका कोई सुराग न मिले। 2014 की बात है। मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। ये एक साधारण 6 घंटे की यात्रा थी, जिसे हर दिन दर्जनों फ़्लाइट्स पूरा करती हैं। लेकिन 8 मार्च की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे समझने की कोशिश में आज भी वैज्ञानिक और खोजकर्ता लगे हुए हैं। क्या यह प्लेन तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हुआ? क्या इसे हाईजैक किया गया, या फिर ये एलियंस का काम था? इस घटना से जुड़े इतने सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी भी कोई नहीं। तो चलिए आज हम फ़्लाइट MH370 के गायब होने की पूरी कहानी को समझते हैं। इसे लेकर अब तक सामने आई थ्योरीज, खोज अभियान और इस घटना का रहस्य खोलने की कोशिश करते हैं। 2014 में 8 मार्च की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से रात 12:41 पर बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस बोइंग 777 विमान में 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। फ्लाइट ने टेक ऑफ के कुछ मिनटों में ही अपनी निर्धारित ऊंचाई यानी 35,000 फीट पर पहुंच गई। यह प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ते हुए वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करने वाला था। रात के 1:01 पर मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को वियतनाम के कंट्रोल टावर से संपर्क करने का निर्देश दिया। पायलट ने आखिरी संदेश दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। यह संदेश सामान्य था। पायलट की आवाज़ में कोई तनाव नहीं था। लेकिन इसके ठीक 2 मिनट बाद फ़्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। न तो वियतनाम के कंट्रोल टावर और न ही मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसे देख पा रहे थे। जैसे ही प्लेन गायब हुआ, तुरंत सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआत में साउथ चाइना सी और वियतनाम के पास के इलाकों को खंगाला गया। 26 देशों ने इस सर्च ऑन ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 34 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट्स और अत्याधुनिक सैटेलाइट्स की मदद ली गई। लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया। मलेशियन मिलिट्री के रडार डेटा ने दिखाया कि प्लेन ने वियतनाम की ओर जाने के बजाय एक 180 डिग्री टर्न लिया और मलेशिया के ऊपर से उड़ते हुए हिंद महासागर की तरफ बढ़ा। 12 मार्च 2014 को सर्च टीम ने हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में खोज शुरू की। लेकिन समुद्र के इस हिस्से में लहरें इतनी ऊंची और पानी इतना गहरा था कि सर्च ऑन ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो गया। 2015 में रियूनियन आइलैंड के पास विमान का एक टुकड़ा मिला। इसे MH370 का राइट फ्लैपोनन कंफर्म किया गया। लेकिन विमान का बाकी हिस्सा कहाँ था, इसका कोई सुराग नहीं मिला। फ़्लाइट MH370 के गायब होने को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। आइए उनमें से कुछ प्रमुख थ्योरीज पर नज़र डालते हैं। तकनीकी खराबी। एक संभावना यह है कि विमान में तकनीकी खराबी आई जिससे यह क्रैश हो गया। पायलट ने प्लेन को वापस लाने की कोशिश की होगी, लेकिन समय रहते ऐसा नहीं कर पाए। पायलट की आत्महत्या। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ज़ाहिरी अहमद शाह मानसिक तनाव में थे। उनके घर से मिले फ़्लाइट सिमुलेटर में एक ऐसा रूट पाया गया जो MH370 के गायब होने के रूट से मिलता जुलता था। हाईजैकिंग। शुरू में शक गया कि विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक किया होगा, लेकिन फ़्लाइट में मौजूद 2 संदिग्ध यात्रियों की जांच के बाद यह थ्योरी खारिज कर दी गई। एलियंस का अपहरण। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि प्लेन को एलियंस ने अपहरण कर लिया। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दुर्घटना या साजिश। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक प्लेन ने साउथ इंडियन ओशन के ऊपर 6 घंटे तक उड़ान भरी, लेकिन आखिर में उसका फ्यूल खत्म हो गया और वह क्रैश हो गया। 2022 में एक ब्रिटिश रिसर्चर ने दावा किया कि उन्होंने MH370 की संभावित लोकेशन इंडियन ओशन के 7वें आर्क नामक हिस्से में खोजी है। उनका मानना है कि अगर वहां खोजबीन की जाए तो विमान का मलबा मिल सकता है, लेकिन मलेशियन अथॉरिटीज़ ने इस दावे को गंभीरता से नहीं लिया। MH370 का ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स मिलने पर यह समझा जा सकता था कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। 10 साल बाद भी यह मामला एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, तकनीक और मानव प्रयासों के बावजूद सुलझ नहीं सका। फ़्लाइट MH370 का गायब होना हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान के बावजूद प्रकृति और ब्रह्मांड के कई रहस्य अनसुलझे हैं। 239 लोगों की कहानी उनके परिवारों के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म है। आज भी उनके प्रियजन उस दिन की सच्चाई जानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस रहस्य का कभी खुलासा होगा?
क्या आपको लगता है कि सैटेलाइट और आधुनिक टेक्नोलॉजी इसे ढूंढ पाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि MH370 का सच कभी सामने आएगा?